मजदूर सारा एक आदमी हो जाएंगे, पार हम ही हो जाएंगे, मजदूर सारा एक, मजदूर सारा एक। नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम् धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की माननीय अतिथिगण, पत्रकार बंधुगण, उपस्थित प्रतिनिधि बंधुओं एवं बहनें, मेरा सौभाग्य स्वदेशी जागरण मंच के अनेक कार्यक्रमों में राजस्थान में ये कई बार पधार चुके हैं और स्वदेश स्नेही भाव भारतीय मजदूर संघ के प्रति इनका रहा है। आप बहुत ही अच्छे स्तंभ लेखक हैं, कॉलम राइटर हैं। इनके स्तंभ लेखन की प्रतिभा के सभी लोग प्रशंसक हैं। पाठकों के मनोभाव पर स्तंभ लेखन में इनकी सटीक टिप्पणी बहुत ही प्रभावशाली रहती है। पत्रकारिता को इन्होंने कभी व्यवसाय भी नहीं समझा। महानगर टाइम्स के उद्घाटन समारोह में मैं जब प्रांत का महामंत्री था, मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। आज भी इनकी एक युक्ति मुझे याद आती है कि मैं पत्रकारिता को व्यवसाय के नाते नहीं अपनाना, ये देश की सेवा का एक कार्य है। और उस समय इन्होंने कहा था, साईं उतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। इस प्रकार पत्रकारिता को देश सेवा के रूप में स्वीकार करने वाले पत्रकार हमारे मध्य हैं। ये इन्होंने कभी पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं समझा। उपार्जन का साधन हो सकता, लेकिन व्यवसाय से दूर रहे। साथ ही मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इन्होंने जो अपनी टिप्पणियां इस राजस्थान में पूरे देश में भेजी, वो आज तक याद की जाती है। इनकी एक पुस्तक उस बारे में लिखी गई है, बहुत अच्छी पुस्तक है। खोज पत्रकारिता में इनका बड़ा अच्छा कमांड है। और आपको जानकर ये हर्ष होगा
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में रहस्य जानने के लिए ऐसे हमारे स्वागताध्यक्ष का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। व्यक्तित्व के धनी है। अल्प समय में इनके बारे में संक्षिप्त परिचय में मैं जितना कुछ बता सकता था उतना आप लोगों के समक्ष रखा है। जय भारत। पंड्या जी हम सभी से कराएंगे। पंड्या जी नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे यहाँ पधारे अपने इस समारोह त्रिवार्षीय अधिवेशन के उद्घाटक सम्माननीय आदरणीय श्रीमान श्रीयुत भैया जी जोशी, जो मूलतः निवास स्थान इंदौर से है, बंबई में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके तत्पश्चात उसके बाद प्रचारक के रूप में निकलने के बाद विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेवारियां निभाते रहे और अभी इस हाल में राष्ट्रीय स्वयं संघ के सह कार्यवाह के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे और आज हमारे बीच में हमारे इस अधिवेशन के उद्घाटक समारोह उद्घाटक के रूप में उपस्थित है। हम सब उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच इस समारोह के लिए अपने अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के श्रीमान श्रीयुत श्री सी.के. साची नारायण जी, जो अपने भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष है, केरला के त्रिशूर के मूल निवासी है और प्रोफेशन से अपने वकीलात है, एडवोकेट है हाई कोर्ट के, और हम सबका मार्गदर्शन पिछले 3 साल से इस प्रकार से कर रहे हैं। हमारे बीच इस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एवं IAC मिसेस टीना स्टीमोर से ILO की डायरेक्टर है, जो मूलतः डेनमार्क की निवासी है और बाय प्रोफेशन वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और उन्होंने कई पदों पर काम किया है, जैसे कि बैंकॉक, पाकिस्तान वगैरह विभिन्न देशों में काम करते हैं। भारत में दिल्ली की ILO के डायरेक्टर के रूप में है और आज हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में है। हम सब जानते हैं और हमारे ही चहेते हमारे भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री मान्यवर श्री बैजनाथ जी राय हमारे कोलकाता के निवासी है, बाय प्रोफेशन शिक्षक के रूप में अदा है और अपने पिछले 3 साल से भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री है और हमारे विभिन्न पदों पर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। भारत सरकार के PF बोर्ड के भी PF बोर्ड के CBT ट्रस्टीज भी रहे हैं। मान्यवर डॉक्टर B.K. राय हमारे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं और बाताखेड़ा मध्य प्रदेश के मूलतः निवासी है और रेलवे के फेडरेशन से उनके वो इंचार्ज हैं। हमारे बीच दूसरे स्थान पर हमारी उपाध्यक्षा मंगलम्मा राव बैंगलोर कर्नाटक के निवासी है और बाय प्रोफेशन कर्नाटक एडवोकेट, कर्नाटक हाई कोर्ट के एडवोकेट है और हमारे एक अखिल भारतीय उपाध्यक्ष है। महिलाओं के तरह से महिलाओं का पूरा मार्गदर्शन करती है, पूरे भारतवर्ष में उनका भ्रमण होता है। इसी प्रकार हमारे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष में श्रीमान श्री के लक्ष्मण रेड्डी जी मूलतः आंध्र प्रदेश के निवासी है और हमारे पूर्व भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का उनका हेडक्वार्टर है। मुझे लगता है तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल चालू रहनी चाहिए। हमारे और एक उपाध्यक्ष मान्यवर अख्तर हुसैन जी मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अपने बिजली का काम भी उधर देखते थे। अभी सर्वोपन समाधान मंच एवं सुरक्षा पर्यावरण मंच के प्रभारी है और बिजली के महामंत्री फेडरेशन के रह चुके हैं। हमारे बीच
जैसे भारत जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक फैले, ऐसे पंजाब के रहने वाले करतार सिंह राठौर हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं और जम्मू कश्मीर इनका दायित्व उनके पास है। एवं अपने पूरे भारतवर्ष में हम सबका भ्रमण करते हुए मार्गदर्शन करते हैं। मान्यवर DK सदाशिव जी कर्नाटक के रहने वाले, बेंगलोर में रहते हैं, अपने प्रचारक जी हैं और अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं। दक्षिण के 4 प्रांत जो उनके जिम्मेवारी, उनके संगठन का दायित्व मान्यवर सदाशिव जी के हाथ में है। इस प्रकार से हम सबके बीच में आए, हम सबके अपने पदाधिकारियों और आप सबके बीच स्वागत हुआ। एक बार फिर से सबके लिए तालियां, जोरदार स्वागत करते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्रीमान पंड्या जी ने अभी अपने सभी अतिथियों का परिचय कराया। श्रीमान पंड्या जी भी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में HR मैनेजर के नाते बड़ौदा में कार्यरत हैं। पंड्या जी का भी स्वागत हो। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस जयपुर नगरी में हम सभी अपना अधिवेशन कर रहे हैं। इस महानगरी में हम सभी के अधिवेशन के लिए अपने बीच में स्वागताध्यक्ष जी उपस्थित हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप अपना स्वागत भाषण हम सभी लोगों के बीच में रखें। सभी को नमस्कार। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह श्री भैया जी जोशी जी, मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की निदेशक सुश्री टीम स्टान बोर्स, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान CK साजी नारायण जी, महामंत्री श्री बैजनाथ राय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मंगलमा राव जी सहित सभी उपाध्यक्षगण, विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारीगण, देश के कोने कोने से पधारे प्रतिनिधि बंधुओं और आगंतुक महानुभावों, विश्व प्रसिद्ध गुलाबी नगर की गुलाबी सर्दी और वासंती ऋतु में केसरिया माहौल के बीच आप सभी का पलक पांवड़े बिछाकर हार्दिक स्वागत, कोटि कोटि अभिनंदन, नमन। राजधानी जयपुर राजस्थान की उस परंपरा का आह्वान लिए है जिसमें महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राव हमीर और दुर्गादास राठौड़ के शौर्य की गाथा गुंजायमान हो रही है। इसमें भक्तिमती मीरा के स्वर की खुशबू है। सेना में आज भी यहाँ के जवान सबसे ज्यादा हैं और यहाँ की ग्रामीण हस्तकला पूरी दुनिया में ललक पैदा किए हुए है। जयपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशनों का इतिहास परिवर्तन की महान परंपरा को रेखांकित करता है। आजादी के बाद 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन, 1977 के बाद 1978 में भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन, 1991 में परिवर्तन की बेला में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और अब 2014 में मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन नए रंग नए ढंग का संकल्प कर रहा है और भारत के इतिहास में एक नया इतिहास लिखने को बेताब है। भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन में माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी की यादों से विस्मृत नहीं रहा जा सकता। राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे काम के नारे देश में जब तक गूंजते रहेंगे तब तक ठेंगड़ी जी की याद नहीं भुलाई जा सकेगी। ठेंगड़ी जी संघ परिवार की अमूल्य निधि थे। मजदूर क्षेत्र में
वामपंथियों के छत्र आधिपत्य को समाप्त कर भारतीय मजदूर संघ को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा संगठन बना देने की क्षमता सिर्फ हेनरी जी ने ही थी। उनमें भारत को नई दिशा देने की कुवत थी। वे कुंदन की तरह खड़े थे, इस्पात की तरह मजबूत इरादों के धनी थे, जिन्हें कोई डिगा नहीं सकता था, जिन्हें कोई झुका नहीं सकता था, जिन्हें खरीदने की कोई सोच भी नहीं सकता था। धारा के विपरीत चलने का उद्दाम साहस उनमें कूट कूट कर भरा था। वे सोवियत संघ के टूटने और वामपंथी आंदोलन के बिखर जाने की भविष्यवाणी जिस समय करते थे, उस समय उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। भारतीय मजदूर संघ के विचार दर्शन को ठेंगड़ी जी ने रचा, ठेंगड़ी जी ने बुना, ठेंगड़ी जी ने तैयार किया और हमारे बड़े भाई यानी श्री राम नरेश सिंह जी ने उस विचार दर्शन को व्यावहारिक धरातल पर उतारने में संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। बड़े भाई की भावभूमि स्पष्ट थी। श्री अशोक सिंघल जी हम सभी नाम से परिचित हैं। वे बताया करते हैं कि एक बार प्रारंभ काल में जीवन बीमा में हड़ताल हुई। मजदूर संघ का वह प्रारंभिक काल था। कम्युनिस्ट यूनियन से मिलकर संयुक्त मोर्चा बना, लेकिन संयुक्त आंदोलन के दौरान कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत माता की जय के नारे पर ऐतराज किया। बड़े भाई तक बात आई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि संयुक्त मोर्चा छोड़ सकते हैं, लेकिन भारत माता का जय घोष नहीं छोड़ सकते। इस विषय पर मुंबई में कम्युनिस्टों के साथ बैठक हुई और कम्युनिस्टों को स्वीकार करना पड़ा कि संयुक्त आंदोलन के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए जा सकते हैं। हालात ये हुए कि भारत के प्रश्न पर कम्युनिस्ट यूनियन ही दो भागों में बट गई। आपातकाल के बाद चौधरी चरण सिंह को तैयार करने और उनकी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण करवाने में बड़े भाई की बड़ी भूमिका थी। जब एक साल बाद मजदूर संघ की स्थापना को 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो यह सवाल उठाया जा सकता है कि